सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप जो महान तांत्रिक रहे चंद्रा स्वामी जी, आप उनके भतीजे हैं जी। और उनकी गद्दी के बाद आप भी इस कामों को संभाल रहे हैं, तो जी। कैसा महसूस हो रहा है? काम ठीक चल रहा है, ठीक महसूस हो रहा है और उनके नाम को बढ़ा रहा हूँ। अभी एक संस्थान भी आपने लॉन्च चालू किया है, जी, चंद्रा स्वामी फाउंडेशन के नाम से तो मैंने ये फाउंडेशन आखिर आम जनता के लिए क्या क्या कार्य करता है? आम जनता के लिए कार्य करेगा, गरीब लोगों की सेवा करना, समाज का कल्याण करना, विश्व की शांति के लिए कुछ। विश्व की शांति के लिए लगातार कई यज्ञ और महोत्सव होते रहते हैं, जी। तो इसमें अपना योगदान कैसा रहता है? योगदान ठीक रहता है, लेकिन मैं खुद अपनी शक्ति से, अपनी पावर से मैं ये करना चाहता हूँ अलग से विश्व शांति यज्ञ। जब आप देखना कि विश्व को और शांति को कितनी शांति मिलेगी। अभी जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है, कई तरीके की बीमारियां हैं, कई तरीके के और गतिविधियां हैं, जो कि महसूस होता है कि इस टाइम नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा चल रही है, तो उसको पॉजिटिविटी करने के लिए आखिर आपका उसमें क्या सहयोग है? मैंने अभी अक्षय तृतीया के दिन कोरोना महामारी के लिए पूजा की थी, हवन किया था और मैंने कहा था कि 2 मई से कोरोना कम हो जाएगा। तो 2 मई के बाद कोरोना कम हुआ और ये एक खाली पॉलिटिक्स स्टंट है कि हमें डराया जा रहा है कि थर्ड फेज फिर आएगा, थर्ड फेज फिर आएगा। ठीक है, आज आप बताइए देश के अंदर हम कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, कितने लोग हम मास्क लगा के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम घर में बैठे हुए हैं, 4 लोग हमारे घर में बैठे हुए रहने के बाद में अगर किसी को कोरोना भी हुआ है तो एक ही आदमी को कोरोना हुआ है, बाकी 3 लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ है? तो आपने अभी एक बड़ी बात की है कि आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल साजिश है कोरोना के नाम पर? बिल्कुल, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स साजिश है। हमारे देश की पॉलिटिक्स साजिश नहीं है, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स साजिश है। अभी तक जिसने भी इस तरीके की बात की है उस पर सरकार ने कुछ ना कुछ दबाव बनाया है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अरेस्टिंग भी हुई है। अगर आम जन कोई भी बोलता है तो वो सीधे सीधे देशद्रोह के मामले में चला जाता जी है। बिल्कुल। आप जो ये बात कह रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर लगता है? अगर सच बात बोलने के लिए देशद्रोह ठहराया जाता है तो इसमें गलत क्या है? गलत है ये? सच को तो सच्चाई से बोलना चाहिए ना, डर किस बात का है? तो जो आम जनता को भ्रमित कर रही हैं, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो इस तरीके की जो मेडिसिन्स बनाती हैं, जी। अभी कोरोना की वैक्सीन की भी लगातार चल रही है, लगाई जा रही है, जी। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा वैक्सीन के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। जब तक मैं वैक्सीन ले लेता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? मैं तो जहां तक मेरा रहेगा मैं तो लूंगा नहीं, सीधी सी बात। क्योंकि जिन लोगों ने भी मेरे जानकारों ने वैक्सीन ली है उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ा है। आपने भी ली होगी शायद। क्या लगता है कि तो जिस तरीके से वैक्सीन लेने के लिए भी लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आप रेल में सफ़र नहीं कर सकते, एयर में सफ़र नहीं कर सकते, तो ये क्या दबाव बनाने की कोशिश? बिल्कुल दवा बनाने की कोशिश है। लोगों को डराया जाता है, जिसको शुगर है, जिसको बीपी है उसको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो मुझे तो शुगर भी है, मुझे तो बीपी भी है, और लोगों को डराया गया, टीवी में दिखाया गया कि हर 90% लोगों को कोरोना हुआ। तो मैं क्या एक ऐसा अछूता था उस 90% में? मुझे कोरोना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मुझे कोरोना? मेरे पास तो जितने भी आने जाने वाले किसी को कोरोना नहीं हुआ। लगातार आप स्पिरिचुअल ध्यान आध्यात्मिक रखते हैं, जी। तो आपको पहले ही शायद पता लग जाता होगा कि देश में आखिर होना क्या चाहिए था और घटित क्या हो रहा है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें उसको देखते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है? मौजूदा स्थिति देश की क्या है, पहले तो आप बताइए मुझे कि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, आज देश की मौजूदा स्थिति क्या है, आप मुझे बताइए। मैं मौजूदा क्या स्थिति एक आम पब्लिक शांति से जी पा रही है? जी, क्या एक आम पब्लिक शांति से जी पा रही है? ठीक है, मध्यम क्लास आज त्रस्त है हर चीज से, न उसके पास बिजनेस रहा है न कुछ रहा है, वो परेशान है। स्कूल बंद है 2 साल से, लेकिन फिर भी स्कूल वाले स्कूलों की फीस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ठीक है, आज निम्न क्लास पे, मध्यम क्लास पे दबाव डाला जा रहा है कि
कि आप अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन लेके दो, आप अपने बच्चों को लैपटॉप लेके दो। क्या कंपलसरी है कि हर मिडिल क्लास, हर मिडिल क्लास अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन और लैपटॉप लेके दे सके और पढ़ाई करा सके? और उस पढ़ाई के नाम पे होता क्या है? ठीक है, आज बच्चों की स्थिति ये हो गई है, बच्चे रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं है, सारे दिन पर मोबाइल पे गेम खेलते हैं। माँ बाप कुछ कहने जाते हैं तो उनका बहाना होता है कि हम तो ऑनलाइन क्लास में हैं जी, हमको टीचरों ने काम दिया, हम वो काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से मोबाइल पर आजकल पढ़ाई चलाने की बात चल रही है, हमारे देश में आज भी ऐसी स्थिति है कि 70% लोग गांव बस्तियों में रहते हैं। क्या उनके पास मोबाइल और इसकी चीज की सुविधा है? तो क्या उन्हें अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, उनको अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है। फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा देश के वो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। देश मैं नहीं चला रहा हूं, देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं, जो कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल मैं आज ये उठा रहा हूं। आज देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियां बढ़ाओ, बेटियां बचाओ। ठीक है, बेटियों के बचाव के लिए आप क्या सुरक्षा कर रहे हैं? आज भी हमारे देश के अंदर हजारों रेप होते हैं, हजारों। ठीक है, और उन हजारों रेपों में से कम 500-600 रेप हमारे राजनीतिक लोग करते हैं। उनका क्या होता है? कोई उनका असर, कोई इलाज निकलता है? ठीक है, साधु संतों को डाला जाता है रेप केसों में। कौन से साधु संत के ऊपर आज तक रेप साबित हुआ है, एक बता दीजिए मुझे। चाहे वो आशाराम बापू रहा हो, चाहे वो राम रहीम रहे हो, चाहे रहमान रहे हो, चाहे रसखान रहे हो, कोई भी रहे हो, किसके ऊपर रेप केस साबित हुआ है, ये बता दीजिए मुझे आज तक। रेप केस की जहां बात करते हैं कि लगातार दिल्ली में भी पिछले 1 महीने के दौरान कई सारे रेप केस आपने भी सुने होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो देश की शान है, देश की नाक जिसे कहते हैं, राजधानी दिल्ली, अगर इस तरीके का माहौल यहां भी देखने को मिलता है तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, इसमें दोषी मैं सरकार को मानूंगा, दोषी जनता नहीं है कहीं भी, क्योंकि जनता तो आज हमारी अंधी हो चुकी है। ठीक है, जनता हर चीज आंख बंद करके देखती है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। हमारा देश भारत माता के नाम से जाना जाता है और हमारे देश में 4 ही माताओं की पूजा होती है। एक भारत माता की, एक धरती माता की, एक गौ माता की, एक उस माँ की जिसने हमें कोख से पैदा किया है। ठीक है, जब हम अपने माँ की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम किसकी रक्षा करेंगे? कहाँ गौ माता की रक्षा हो रही है, कहाँ अपनी माता की रक्षा हो रही है, कहाँ धरती माता की रक्षा हो रही है, कहाँ देश के नाम के भारत माता की रक्षा हो रही है? जो लोग इस तरीके के कुकृत्य करते हैं, जो समाज में पीड़ित हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है कि आपस में सामंजस्य बिठाने की जगह वैमनस्यता और बढ़ती जा रही है? सामंजस्य, जिनकी कृतियां बिगड़ चुकी है उनकी कृतियों को आप सुधार नहीं सकते हैं। उसके लिए तो दुबई का कानून देखिए, आज कितना अच्छा कानून है। ठीक है, आज हमारे देश में भी वो कानून बना दिया जाए। हम मर्दों के लिए नहीं, औरतों के ऊपर छोड़ दिया जाए। हमारी माताओं, हमारी बहनों के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो ये कृति करता है उसको ला करके समाज में लाके 100 माताओं को लाके खड़ा कर दिया जाए। उनको कहा जाए कि इनको जो सजा देनी है आप दीजिए, वो अपने आप सजा दे। आज हमारे देश में औरत घर से निकलते टाइम अकेले डरती है, टैक्सी में अकेले बैठते टाइम डरती है। ठीक है, सुनसान। अब ये वसंत विहार जो एरिया है, पोश एरिया कहलाता है ये आपका। ठीक है, आप 8 बजे के बाद यहाँ पे आके देखिए, 8 बजे के बाद ये मरघट हो जाता है, कोई घर से नहीं निकलता है यहाँ पे। क्यों? किस बात का पोश एरिया है? आप आम जनता और देश चलाने वाले राजनीतिक लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? आम जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा, जो भी देश में अभी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। जब तक हम सब मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनेगी नहीं। और सरकार को सुनाने के लिए कहना पड़ता है कि सरकार को आम जनता का साथ देना चाहिए, अगर वापस वो रिपीट अपनी सरकार को करना चाहते हैं।